वेलकम बैक टू पटेल सर। हेलो मित्रों, तो आज मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बीपीएससी के माध्यम से जो टीचर्स की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस तरह से जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। बहुत अच्छा प्रश्न है इस सेट में, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, यानी भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन, याद रखिए, है ना। कौन था? लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय था उस समय। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन, याद रखिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। दूसरा सवाल है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32। तो उसका गठन हुआ था 1942 ईस्वी में। इस तरह से आपका सही उत्तर बी होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है 33, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, यानी किससे जुड़ा हुआ, किसे देश बंधु के नाम से, है ना, जाना जाता है। सी आर दास का, सी आर दास। क्वेश्चन नंबर 33, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है, तो सी आर दास के साथ। आंसर बी होगा। 33 का आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे, तो बांस से, इसलिए आपका उत्तर बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। किन शासकों के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही जवाब होगा ए, पल्लव। क्या होगा? पल्लव। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, मुगल काल की राजभाषा क्या थी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? उर्दू थी कि अरबी थी, फारसी थी या हिंदी। तो आपको इसका जवाब देना है, फिर मैं बताता हूँ। सोच लिया आप लोग? इसका सही आंसर होगा डी, फारसी। मुगल काल की राजभाषा फारसी थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर बी होगा, अलाउद्दीन खिलजी के, है ना, काल में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग की थी या नवपाषाण युग की थी या पूरा पाषाण युग की थी या लौह युग थी। क्वेश्चन नंबर 38, इसका सही आंसर होगा ए, नवपाषाण युग था। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, तो नवपाषाण युग की थी, ठीक है। अगला प्रश्न है 39, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था। राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग इसे मन में सोचिए फिर बताइए, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा सी, लॉर्ड डलहौजी। अपहरण नीति, राज्य अपहरण नीति का प्रवर्तक कौन था, लॉर्ड डलहौजी था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, चरक किसके राज चिकित्सक थे। चरक का आपने नाम सुना होगा इतिहास में। तो कहा जा रहा है प्रश्न के द्वारा कि चरक किसके राज चिकित्सक थे, यानी किसका डॉक्टर था, किसके राज का डॉक्टर था वो चरक, जिनके नाम पर आज भी कंपनी का नाम है ना। तो इसका सही जवाब होगा डी, धर्मपाल। क्वेश्चन नंबर 40 है ना,
चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो इसका सही जवाब होगा डी, कनिष्क के। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 41 में चले गए थे बाय मिस्टेक। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के। सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही जवाब चुनना है 41 का। तो 41 का सही आंसर होगा डी, धर्मपाल। क्या होगा? 41 का डी, धर्मपाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? क्वेश्चन नंबर 42। तो सही जवाब होगा, है ना, अकबर और हेमू के बीच। किनके बीच? अकबर और हेमू के बीच। क्वेश्चन नंबर 43, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43। 43 का सही जवाब होगा डी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर, यानी था। यहाँ क्वेश्चन में वर्तमान काल को दर्शाया गया है, जो गलत है। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित था होना चाहिए, तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, दीन इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही, है ना, तो सही आंसर होगा सी, अकबर के। अकबर ने शुरू किया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? अब देखिए, एलोरा, शक, मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, खजुराहो, चंदेल। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन ही आपका सही है, तो सही ऑप्शन को चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 45, तो 45 का सही सुमेलित है डी, खजुराहो का जो मंदिर है वह चंदेल वंश बनवाया था, है ना। एलोरा गुफा, एलोरा का मंदिर जो है वह शक वंश का नहीं बनवाया था। महाबलीपुरम का राष्ट्रकूट नहीं बनवाया था। मीनाक्षी मंदिर पल्लव वंश का राजा नहीं बनवाया था। लेकिन खजुराहो मंदिर जो है वह चंदेल वंश के राजा ने बनवाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, हर्षचरित निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो आप जानते हैं, बाण भट्ट के द्वारा। इसका इसलिए आपका सही आंसर होगा बी, है ना, 46 का बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब होगा बी, मुंबई में। कहाँ हुआ था? आज मुंबई कहते हैं, पहले उसका नाम बम्बई था। ठीक है, तो 47 का सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 48, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका सही जवाब 48 का होगा सी। ठीक है, स्कंदगुप्त। कौन होगा? स्कंदगुप्त, ये 48। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 49, क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? क्वेश्चन नंबर 49। 49 का सही जवाब होगा ए, कुषाण वंश, है ना। कुषाण वंश के शासनकाल में ही सोने के सिक्के जारी किए गए, प्रचलन में आए। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। अब आपको चूज करना है कि सही जवाब क्या होगा। सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा सी, अरब।
किसने किया था? और अरब के लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51। एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके संरक्षण में किया गया था? आप लोग भी अपने मन से पहले चूज कर लीजिए सही जवाब, और तब हम बताते हैं। उसके बाद मैच कीजिए कि सही है या गलत आपका चूज किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 51। तो 51 का सही जवाब होगा डी, राष्ट्रकूट। 51 का क्या होगा? राष्ट्रकूट, डी। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, यानी उसकी स्थापना हुई थी? क्वेश्चन नंबर 52। तो सही आंसर होगा सी, लॉर्ड डफरिन। किसके समय में? लॉर्ड डफरिन। क्वेश्चन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? क्वेश्चन नंबर 53। इसका सही जवाब बी होगा, जापान के द्वारा। 53 का बी। क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने भोपाल शहर की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 54। तो इसका सही जवाब होगा, आप बताइए। सही जवाब होगा सी, राजा भोज ने। ये राजा भोज जो थे राजपूत शासक, उसने ही भोपाल शहर की स्थापना की थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 55। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, है ना? तो इसका सही जवाब होगा बी, 55 का बी, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, इसलिए सही ऑप्शन बी होगा 55 का। प्रश्न संख्या 56। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? महात्मा बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? क्वेश्चन नंबर 56। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए, कुशीनगर में, है ना? कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से किस द्रव्य या धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? कह रहा है निम्नलिखित में से किस द्रव्य या धातु का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? प्रश्न संख्या 57। इसका सही जवाब होगा ए, टेराकोटा। याद रखिए, किसका? टेराकोटा का, है ना? ए होगा आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? है ना? निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? क्वेश्चन नंबर 58। इसका सही जवाब होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन होगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? एलोरा में गुफा एवं शिलोत्कीर्ण मंदिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 59, प्रश्न संख्या 59, क्वेश्चन नंबर 59। इसका सही जवाब होगा डी, हिंदू, बौद्ध और जैनों का। किसका करते हैं प्रतिनिधित्व? तो हिंदू का, बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का, तीनों का। ठीक है, इसे याद रखना होगा। लास्ट क्वेश्चन है 60। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो ये इसका जवाब तो आप लोग जानते हैं, लुम्बिनी में जन्म लिए थे। बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? लुम्बिनी में। ठीक है,
तो दोस्तों एक बार फिर से मैं कहूँगा कि मेरे चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई पैसा नहीं लग रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस तरह से मैं फिर अच्छा सवाल लेकर आपके सामने हाजिर रहूँगा और आप अपनी तैयारी करते रहिए, किसी के झांसे में नहीं आइए। परीक्षा तो होकर ही रहेगी बीपीएससी वाली, तो आप लोग तैयारी कीजिए, ईश्वर ज़रूर आपको आशीर्वाद देंगे, मेहनत रंग लाएगी। एक कहावत है, लेबर नेवर गोज इन वेन, परिश्रम कभी बेकार नहीं जाता है। ठीक है, और मैं ईश्वर से भी प्रार्थना करूंगा कि आप जितने भी भाई लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको ईश्वर आशीर्वाद दे और अपने एग्ज़ाम में सक्सेस हो, यही उम्मीद है, यही मैं कामना करता हूँ। थैंक यू। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए एक बार और कहूँगा, अगर नहीं किए हैं मेरा चैनल सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।